नमस्कार साथियों, पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कुछ खट्टी मीठी जानकारी। तो साथियों, मैंने बोला खट्टी मीठी जानकारी, तो यह खट्टी मीठी ऐसा मकसद है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम सभी पर्ल वाइन मेंबर के लिए अच्छी है, हमें प्रॉफिट देकर जाएगी, और कुछ ऐसी है जिसमें हमारा लॉस होगा। तो इसी में हम बात करेंगे रेट ऑफ पीबीसी मेटा, यानी पीबीसी मेटा के रेट की, एक्सपेंसेस ऑफ रिडीम, यानी रिडीम अगर हम करते हैं अपने पीबीसी मेटा को तो कितना एक्सपेंसिव देना पड़ता है हमें, और फिर बात करेंगे वेबसाइट के रीओपन की। तो साथियों, आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो साथियों, प्रेजेंट टाइम में हम फंडिंग पेज पर हैं और फंडिंग पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू लुक और न्यू फेस के साथ, और इसमें कुछ ऑप्शन भी ऐसे हैं जो चेंज हो चुके हैं। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं इन्हीं ऑप्शंस की, क्या हमें इन ऑप्शन का किस तरह यूज़ करना है। तो साथियों, इन ऑप्शन के साथ हम पीबीसी मेटा को किस तरह रिडीम कर पाएंगे और टोटल इन्फॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं ऑप्शन का यूज़ किस तरह करेंगे, ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। और सिस्टम जो हमें पर डे 0.25% के हिसाब से रिलीज़ कर रहा है, वो हमारा कहाँ सबमिट हो रहा है, और जो सिस्टम ने हमें 50% दिया था वो हमारा कहाँ होगा। तो साथियों, प्रेजेंट टाइम हम फंडिंग पेज पर हैं, और फंडिंग पेज पर अब ये दो ऑप्शन हैं, पहला है ऐड बीयूएसडी और दूसरा सीड फंडिंग। तो हम इन दोनों ऑप्शन का यूज़ किस तरह करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो साथियों, हमारे जिन भाइयों को सीड फंडिंग करना है वो तो ये पहले वाले ऑप्शन पे पहुंचेंगे, ऐड बीयूएसडी, और जो साथी फंडिंग कर चुके हैं उन्हें अगर अपना डिटेल निकालनी है अपने अकाउंट की तो वो सीड फंडिंग ऑप्शन पर जाएंगे। अब हमारे वो साथी जिन्होंने सीड फंडिंग किया हुआ है, उन्हें अगर अपने अकाउंट की टोटल हिस्ट्री चाहिए तो वो सीड फंडिंग इस पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट की टोटल इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि हाँ, हमने क्या किया हुआ है। अब यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पर भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है हमें स्टेकिंग का, और दूसरा मिलता है स्टेकिंग रिवार्ड का। अब साथियों, जैसे ही हम स्टेकिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ हमें दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। पहला होता है बीयूएसडी और दूसरा सीड वैल्यू। तो ये बीयूएसडी पे ही सिलेक्ट होना चाहिए, मैं बीयूएसडी पे हूँ। तो साथियों, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने कब सीड फंडिंग किया था। तो मैंने यहाँ 29 जुलाई को सीड फंडिंग किया था 58 बीयूएसडी से, जिसमें मुझे 26.88 पीबीसी मेटा रिलीज हुआ था। तो साथियों, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब इसे क्लोज करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा स्टेकिंग रिवार्ड, और स्टेकिंग रिवार्ड से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे कि हमें पर डे कितना बीयूएसडी रिलीज़ हो रहा है, सिस्टम हमें कितना पर डे दे रहा है, जो 0.25% के हिसाब से हमें दे रहा है, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा, हम यहाँ से रिडीम भी कर पाएंगे, पीबीसी को अपने यहाँ पर से हम रिडीम भी कर पाएंगे। तो साथियों, जैसे ही रिडीम पर क्लिक करते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल जाती है कि सिस्टम हमें पर डे कितना दे रहा है। जैसे बड़ा करते हैं थोड़ा, तो सिस्टम 0.672 पर डे रिलीज़ कर रहा है, यानी 0.25% के हिसाब से, और 58 बीयूएसडी से मैंने फंडिंग किया था। तो ये टोटल सब दिखा रहा है मुझे कि हाँ कितना रिलीज हुआ। साथियों, यहाँ से हम अपने अकाउंट की टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे कि हाँ हमारा कितना बीयूएसडी इकट्ठा हो गया है और हमने कब किया था, सारी चीज़। अब यहाँ से हम आसानी से अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। और यहीं साथियों, बगल में आप देख सकते हैं इसकी कि रिडीम वाला ऑप्शन है। अब रिडीम पर क्लिक करते हैं यहाँ। तो साथियों, जैसे हम रिडीम पर क्लिक करते हैं तो रिडीम पर क्लिक करने के बाद हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने कितना पीबीसी मेटा यहाँ से रिडीम कर लिया है। मैंने अभी तक कोई भी पीबीसी मेटा रिडीम नहीं किया है, क्योंकि रेट इस टाइम बहुत कम चल रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया है। ज़बरदस्ती क्यों अपना नुकसान करें बिना किसी ज़रूरत के। अगर हाँ कोई ज़रूरत पड़ती है तब आराम से इसे रिडीम कर सकते हैं। अब साथियों, बात करते हैं अगले ऑप्शन की। जैसे ही हम नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुल जाता है, और यहाँ से हम अपना आराम से पीबीसी मेटा को रिडीम कर सकते हैं।
जैसे मेरे पास 18.8154 PVC मेटा अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो आराम से अपना रिडीम कर सकता हूँ 1 से लेकर 5 तक PVC मेटा। और साथियों इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि यदि आप यहाँ से 5 PVC मेटा ट्रांसफ़र करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपका $3.18 यहाँ से एक्सपेंसिव के तौर पर कट जाएगा, जो कि लगभग 270 या 75 रुपये के आसपास होता है। तो साथियों सिस्टम ने ये चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर पहले हम यहाँ से 5 PVC मेटा को रिडीम करते थे तो उसका चार्ज हमें $1.23 के समथिंग लगता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 3 गुना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। साथियों चलते हैं अगले नेक्स्ट फार्मिंग के पेज पर। तो यहाँ से ही हम फार्मिंग पर क्लिक कर देते हैं। फार्मिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ से भी फार्मिंग पेज पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों जगह कहीं से भी फार्मिंग पेज पर पहुँच सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ फार्मिंग के लिए। तो हम फार्मिंग पेज ओपन हो रहा है, फार्मिंग पेज पे पहुँच चुके हैं, कनेक्ट हो रहा है। तो साथियों पहले थोड़ी सी बाउंडेशन थी कि जिसका एक PVC मेटा भी उसके मेन वॉलेट में नहीं होता था, कनेक्टिव वॉलेट में, तो तब तक फार्मिंग पेज नहीं ओपन हो पाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर किसी का एक PVC मेटा ना भी हो तब भी वो ओपन हो रहा है। ये मैंने सुना, ये क्लियर नहीं है, ये मैंने सुना है कि इस तरह भी हो रहा है। अगर किसी के कनेक्टिव वॉलेट में एक PVC मेटा नहीं है तो उसका भी फार्मिंग पेज ओपन हो रहा है। और अभी पीछे फार्मिंग पेज पर आने के लिए सिस्टम हमसे कुछ चार्ज एक्सपेंसेस काट रहा था, वो सभी एक्सपेंसेस सिस्टम ने बंद कर दिया है। अब अगर हम अपने फार्मिंग पेज पर आएँ तो सिस्टम हमसे कोई भी चार्ज नहीं काट रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सिस्टम ने रिडीम के लिए जो लगभग 3 गुना चार्ज बढ़ा दिया है वो बहुत गलत है। यानी ये दोनों खट्टी मीठी बातें हैं जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है, तो ये खट्टी मीठ है। और बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट का भी कोई पता नहीं। वैसे सुनने में आ रहा है कि हाँ 15 तारीख तक वेबसाइट ओपन हो जाए, लेकिन ये क्लियर नहीं है, सिर्फ सुना है। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है तो वीडियो के जरिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।